जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए शुरुआत करते हैं हम खोटा शॉर्ट रिवीजन में। अगला जो टॉपिक होगा वो है आपका टॉपिक है वो है खोटा निबंध। बता दें कि इसमें से हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, यानी जो भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो लॉन्ग ही रहता है लेकिन हम लोग जो वो ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं करते। देखिए कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप इसमें डिटेल नहीं कर रहे, और जहाँ पे डिटेल है वो वीडियो देखेंगे नहीं। तो कुछ लोगों से हम कहना चाहेंगे जिनको ये कमेंट होता है, तो पहले आप एक बार चैनल को ज़रूर चेक कर लीजिए। आपके अकॉर्डिंग हर तरह का वीडियो जो वो चैनल पे पड़ा हुआ है। अब डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की चीज़ें पसंद है। कुछ लोगों को लॉन्ग वीडियो पसंद नहीं है तो उसके लिए शॉर्ट वीडियो है। जिसको शॉर्ट वीडियो पसंद नहीं है, जिसको डिटेल में चाहिए, उसके लिए डिटेल वीडियो भी पड़ा हुआ है। तो आप जा करके पहले देखिए। तो बिना देखे सुने आप कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि ये नहीं है। और जिन लोगों को लग रहा है कि हम पीडीएफ नहीं डाल रहे हैं, तो उनको बता दें कि देखिए सारा एक ही पीडीएफ में जो वो डाला हुआ है, रिकॉर्ड टाइप किया हुआ है क्वेश्चन। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से है सोंध माटी। देखिए ये सोंध माटी है, उसके ऊपर में छहर का है, ठीक ना। तो सारा एक ही में टाइप हुए होने की वजह से जो वो अभी तक हम पीडीएफ नहीं दे पा रहे। नहीं तो पीडीएफ का ऐसा नहीं कि पीडीएफ नहीं हमको डालना है, पीडीएफ तो डालना ही। पीडीएफ हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सा क्लास कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद पीडीएफ जो वो डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो सारा एक ही में टाइप होने की वजह से जो पीडीएफ हम लोग जो नहीं डाल पा रहे हैं। क्लियर हो गया। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को। आज का पहला सवाल है कि खोटा निबंध कहकर लिखल निबंध गोच लगे। तो यह एक निबंध संग्रह है जो कि किसके द्वारा लिखा गया, तो बी एन ओहदार जी के द्वारा लिखा गया है। बी एन ओहदार जी का पूरा नाम क्या है, तो भोगनाथ ओहदार इनका पूरा नाम है। खोटा निबंध में कई गो निबंध है, तो खोटा निबंध में बता दें कि यह कुल 12 निबंध इसमें से शामिल है। क्लियर हो गया। तो इसमें याद रखना है, इसमें से कुल 12 निबंध आपको पढ़ना है। नया जो बुक अपडेट आया है, इसका नया जो बुक अपडेट आया है उसमें 17 निबंध है, लेकिन आपको पढ़ना केवल 12 निबंध ही है ना। तो नया वाला बुक जो खरीदे होंगे अगर कोई, तो बता दें उनको कि केवल आपको 12 निबंध ही पढ़ना है। सॉफ्ट टाइच चल है से लेकर के हमें खड़ा हो जो कि 12वां निबंध है, वहाँ तक ही आपको केवल पढ़ना है। सारा निबंध आप पढ़ने के लिए नहीं बैठ जाइएगा, ठीक है। तो ये 5 जो वो नया अपडेट बुक आया उसमें से 5 निबंध जोड़ा गया है। क्लियर हो गया। खोटा निबंध कर पहिल प्रकाशन बछर बतावा, तो 1990 में इसका जो वो पहला प्रकाशन हुआ है। क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल है, खोटा निबंध में दूसरा प्रकाशन बछर बतावा। यह सवाल थोड़ा सा विवादित है। इसमें से कुछ जगह पे 2017 मिलेगा, कुछ जगह पे 2016 मिलेगा। कारण क्या है, बी एन ओहदार जी का जो खुद अपना बुक लिखा हुआ उसमें 2016 लिखा हुआ है, जबकि अन्य जितने भी किताब है ना, अन्य जो भी किताब एक्स्ट्रा है वो सभी में 2017 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका बता दें कि हमने कोशिश भी किया इसको सही जानने का। तो कुछ लोग का कहना है कि नहीं 2017 में ही हुआ था, लेकिन वो बुक में मिसप्रिंट है। लेकिन केवल एक जगह नहीं, लगभग और जगह भी हमने देखने का प्रयास किया तो वहाँ पे भी है। और साथ ही साथ एक चीज़ हमने जो देखा कि खोटा निबंध का जो बुक आता है ना, जो अगर बात करेंगे कि खोटा निबंध का जो टेक्स्ट बुक है, तो टेक्स्ट बुक में भी हमने देखा, तो टेक्स्ट बुक में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी क्या है कि वहाँ पे तीसरा संस्करण यानी 2022 का संस्करण दिया हुआ है। तो वहाँ पे 2016-17 का संस्करण नहीं लिखा हुआ है, 2022 का नया संस्करण तो लिखा हुआ है, तीसरा संस्करण। तो पहला तो 1990 याद रखिए, दूसरा में 2017 और 16 में देख लीजिएगा, जिस तरह से ऑप्शन आपको मिलता है उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और तीसरा जो वो 2022 में इसका नया संस्करण आया है, जिसमें से 5 नया निबंध को भी जोड़ा गया है, ठीक है। 12 से इसमें 17 निबंध हो गया है 2022 का जो नया अपडेटेड बुक आया है उसमें से। चलिए, लेकिन पढ़ना केवल आपको 12 है। खोटा निबंध कर प्रकाशक लागे, तो इसका प्रकाशक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा जनजातीय भाषा साहित्य अकादमी, ठीक है। अगला सवाल है, खोटा निबंध किताबें आयल पहिल निबंध लागे। तो खोटा निबंध किताब में आया हुआ पहला निबंध जो है वो है सॉफ्ट टाइच चल है। बाकी के निबंध, ये सारा निबंध तो उसी का है, लेकिन पहला निबंध पूछे तो सॉफ्ट टाइच चल है, और इसका आखिरी निबंध जो वो हमें खड़ा हूँ इसका आखिरी निबंध है, यानी 12वां निबंध है। हालांकि अब तो इसका निबंध जो वो आखिरी निबंध दूसरा हो जाएगा, है ना, लेकिन हम लोग जिसके अकॉर्डिंग बात करें उसी के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। खोटा निबंध किताबें आयल आखिरी निबंध कौन रह गए, तो इसका आखिरी निबंध जो वो हमें खड़ा हूँ किताब का आखिरी निबंध है। क्लियर हो गया खोटा निबंध का। अगला सवाल है कि एकर में कौन निबंध बी एन ओहदार जी लिखल ना लगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा निबंध जो वो बी एन ओहदार जी नहीं लिखे हैं, है ना। तो सवाल इस तरह के भी पूछे जाएंगे कि कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से कौन सा निबंध जो वो बी एन ओहदार जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो ऑप्शन आपको दिख रहा है लाल बुझक्कड़,
लाल बुझक्कड़ जो लिखा हुआ है ये महेंद्र प्रबुद्ध के द्वारा लिखा गया एक लोक कथा है। क्लियर हो गया, यह एक लोक कथा है जो कि महेंद्र प्रबुद्ध के द्वारा लिखा गया। बाकी 3 रचनाएं जो वो ये BN ओदार जी के द्वारा लिखा गया है। तो आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन लाल बुझक्कड़ जो BN ओदार ने नहीं महेंद्र प्रबुद्ध जी के द्वारा लिखा गया है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। BN ओदार जी के लिखल नाय लागे, इनमें से कौन सा जो BN ओदार जी के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो एको कुकरे का आत्मकथा, प्रेमचंद साहित्यिक श्रेष्ठताएं और भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रतीक, ये तीनों तो है। जबकि सांस्कृतिक झगड़ा ये कहानी है ना, सांस्कृतिक झगड़ा ये निबंध नहीं, ये एक कहानी है। और इस कहानी को तो आपने पढ़ा होगा, कहाँ पे पढ़ा होगा जी? तो ये आपने पढ़ा होगा ये छाहर पुस्तक में। छाहर जब आप पुस्तक पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे ये आपको दिया हुआ है, जो कि चित्रंजन महतो चित्रा के द्वारा यह लिखा हुआ एक कहानी है। क्लियर हो गया। अगला सवाल है कि BN ओदार जी लिखल नाय लागे, इनमें से कौन सा जो वो BN ओदार जी के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो फूल कर परब सरहुल, छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट और हामिन के संस्कृति अर्तकर ऊपर संकट, ये सभी रचनाएं जो वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये सभी रचनाएं BN ओदार जी के द्वारा लिखा हुआ रचना है। जबकि अगर बात करें अजवायर भौजिक बेड़ायल चेंगा, अजवायर भौजिक बेड़ायल चेंगा, यह जो वो सोंध माटी किताब से लिया हुआ एक कहानी है। ठीक है, तो यह सोंध माटी का एक कहानी है जिसको विनोद कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन डी इसका गलत है, यानी ये BN ओदार जी ने नहीं लिखा है, विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। खोटा लेखन परंपरावादी न जनवादी के कर लेखल रचना लागे, तो यह जो एक निबंध है जिसको BN ओदार जी ने लिखा है। अगला सवाल है BN ओदार जी का जन्म बछर बताओ, तो इनका जन्म जो वो 2 सितंबर 1952 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, BN ओदार जी जन्म ठाव बतावा, तो इनका जन्म जो वो चेटर रामगढ़ में 2 सितंबर 1952 ईस्वी को, है ना। डेट भी आपको याद रखना है, 2 सितंबर 1952 ईस्वी को इनका जो वो जन्म हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो चेटर रामगढ़ में इनका जन्म हुआ है। जबकि लारी में किनका जन्म हुआ है जी? लारी रामगढ़ में अगर बात करें तो चित्रंजन महतो चित्रा का जन्म जो वो लारी रामगढ़ में हुआ है। ठीक ना। तो यहाँ से भी सवाल जो वो पूछा जाता है कि सवाल में आपको दोनों ऑप्शन दे देगा, तो ऐसे में आप थोड़ा हो सकता है कि परेशानी में फंस सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर लारी में बात करें तो चित्रंजन महतो चित्रा का जन्म हुआ है, जबकि चेटर रामगढ़ में BN ओदार जी का जन्म हुआ है। अगला सवाल है कि BN ओदार जी के बाप एक नाम बताओ, तो इनके पिता का नाम माधो ओदार है ना। माधो ओदार इसका सही आंसर हो जाएगा। BN ओदार जी के माँ एक नाम बताओ, इनकी माता का नाम क्या है? तो इनकी माता का नाम रूपा देवी है ना। क्या है? तो रूपा देवी, आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है कि BN ओदार जी की लिखल रचना लागे, तो इनमें से कौन सी रचना BN ओदार जी के द्वारा लिखा गया? तो खोटा निबंध, अनुदितांजलि और खोटा भाषा एवं साहित्य, ये तीनों रचनाएं जो वो BN ओदार जी के द्वारा लिखा गया, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी सवाल है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। BN ओदार जी कौन उपनाम में जानल जाहत? तो BN ओदार जी किस उपनाम से जाने जाते हैं? इसका आंसर आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा और सभी सवालों के जवाब भी आपको मिल गया होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।